नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड खबरनामा न्यूज़ में। अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी बताने वाले राजनीतिक दल जहां एक और अभी तक पूरी तरह से अपने उम्मीदवारों की घोषणा भी नहीं कर पा रहे, तो वहीं काम की राजनीति के बल पर उत्तराखंड के नवनिर्माण के सपने को लेकर देवभूमि को भी दिल्ली की तरह चमकाने के लिए चुनाव मैदान में उतरी आम आदमी पार्टी एक सशक्त विकल्प के रूप में जनता के बीच आ खड़ी हुई है, जिसके काशीपुर विधानसभा सीट से विधायक प्रत्याशी दीपक वाली ने सभी दलों को पीछे छोड़ते हुए यहां रामनगर रोड पर डॉक्टर मीना जोशी के सामने अपनी पत्नी उर्वशी दत्त बाली के साथ मिलकर पूजा अर्चना कर अपने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर पार्टी के तमाम क्रांतिकारी पदाधिकारी और कार्यकर्ता पूरे जोश खरोश के साथ मौजूद रहे। चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करते समय आम आदमी पार्टी के विधायक प्रत्याशी दीपक वाली ने काशीपुर क्षेत्र की जनता से अपील की कि इस बार फिर राष्ट्रीय राजनीति दलों के नेता झूठे और लोक लुभावने वादे लेकर जनता को ठगने आएंगे। कोई कहेगा कि हम पिछली बार नहीं जिला बनवा पाए, हमें एक मौका और दे दो, इस बार हम ज़रूर काशीपुर को जिला बनवा देंगे। तो कोई कहेगा कि हम काशीपुर को विकसित शहर बना देंगे। लेकिन इस बार जनता को झूठे वादों से बचकर रहना है, क्योंकि इन झूठे वादे सुनकर तो जनता के कान पक चुके हैं। लिहाजा जनता को चाहिए कि इस बार वह वोट से पहले प्रत्याशी का कराया गया विकास और त्याशी का इतिहास देखकर ही वोट दे। श्री बाली ने आश्चर्य जताया कि जनता को किस तरह झूठ बोलकर बरगलाया जा रहा है। जनता जानती है कि काशीपुर क्षेत्र में IIM कौन लाया था। जिन लोगों को IIM के उद्घाटन अवसर पर लगे सिलापट पर नाम तक नहीं है, वह जनता को बरगला रहे हैं कि वह काशीपुर में IIM लाएं। अभी तो नामांकन तक शुरू नहीं हुआ और राष्ट्रीय राजनीति दलों के उम्मीदवार जनता को झूठ बोलकर भ्रमित करने में लग गए। उन्हें ये तक नहीं पता कि जनता है जो सब जानती है। श्री बाली ने कहा कि जिन नेताओं के कार्यकाल में राष्ट्रीय पहचान रखने वाला काशीपुर एक कस्बा बनकर रह गया है, जनता उन नेताओं से सवाल पूछे कि अब वह काशीपुर को कौन सी नई पहचान दिलाने के लिए वोट मांगने आए हैं। जनता को ठगने की भी एक सीमा होती है। भला जो 4 बार जिले के नाम पर चुनाव जीतकर भी काशीपुर को जिला नहीं बनवा पाए, उनसे अब कौन सी उम्मीद बकाया बची है। हो चुका है, 14 फरवरी ज़्यादा दूर नहीं है। किस तरह तैयारी, और अब चूँकि कार्यालय का उद्घाटन संतनाद हो गया। नहीं, हम लोग तो पिछले काफ़ी समय से जनता के बीच में जा ही रहे हैं और इसमें कोई नई रणनीति बनाने जैसी कोई बात नहीं है। सीधी सी बात है, अपनी योजनाओं को, अपनी गारंटियों को जो केजरीवाल जी ने भी दी है वो लेकर जाना, और काशीपुर के लिए विज़न क्या है मेरा, इसको लेकर जनता के बीच में जाना। बस यही प्रयास हमारे कार्यकर्ता लगातार कर रहे हैं और मुझे भी यही करना है। ज़्यादा से ज़्यादा बीच में जनता के जाना है और एक एक घर तक पहुंचने का प्रयास करना है। जैसे कोरोना काल का समय है, वैसे महामारी है, ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती मान रहे हैं प्रचार प्रसार में? देखिए, कोविड गाइडलाइन, चुनाव आयोग की जो गाइडलाइन है उसको हम जरूर पूरा करेंगे। किसी भी कानून को इस तरीके से नहीं तोड़ेंगे, जो नियम बताए गए उन पर चलेंगे। और इसीलिए आज हमने यहाँ पर भी जो कार्यालय का उद्घाटन किया उसमें भी हमने बहुत संख्या को नहीं बुलाया। अपने कार्यकर्ताओं से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन किया कि भाई इसको हमने जो गाइडलाइन मिली है, और गाइडलाइन के अलावा हमारी सामाजिक जिम्मेदारी भी बनती है कि हम इस चीज़ का ध्यान रखें। तो डोर टू डोर में भी जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो 5 की संख्या निर्धारित है, अलग अलग टीमें बनाकर वो लोग जनता के पास जा रहे हैं। बहुत भीड़ हम लोग ना करने के पक्ष में हैं और ना गाइडलाइन में भी नहीं है। तो जैसा गाइडलाइन रहेगी उसी हिसाब से चलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, विधायक पुत्र को प्रत्याशी बनाया है। वहीं UKD ने भी मनोज डोबरियाल और सपा और बसपा, जबकि सपा ने अपना रातों रात जो है अपना प्रत्याशी बदला है। ऐसे में अब आम आदमी पार्टी क्या मानती है, किससे फाइट, क्योंकि अभी कांग्रेस का डिक्लेयर नहीं हुआ है, क्या कांग्रेस का डिक्लेयर होने का वेट करेंगे अभी? देखिए, किसी भी पार्टी से कोई भी प्रत्याशी आए, मैं बार बार कह रहा हूं कि चुनाव भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में है। कांग्रेस इस मुकाबले में कहीं नहीं है, आप ये तय मान लीजिए। और मेरी इस बात को आप 10 मार्च के दिन
इस पर मोहर लगाएंगे। चुनाव सीधा सीधा मुकाबला है, किसी तरीके का कोई कोण नहीं है। जो मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में होकर रहेगा। दोनों के बीच में मुकाबला देख रहे हैं, अपने आप को बीजेपी से कहाँ पाते हैं? मैं कहाँ पाता हूँ? मैं तो जनता के बीच में जा रहा हूँ, ये तो जनता बताएगी। जो कि 4 बार से विधायक रहे हैं हरभजन सिंह चीमा जी, जब से उत्तराखंड बना है उसके बाद से लगातार वो विधायक रहे हैं। इस बार क्या मिथक तोड़ने के लिए क्या करेंगे? वो तो जनता ही तोड़ेगी। मैं तो जनता के बीच में जाऊंगा, लगातार अपनी बात रख रहा हूँ, रखता आ रहा हूँ, और जनता का समर्थन और प्यार बहुत ज़्यादा मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। अब रिजल्ट तो जनता ने देखना है कि कौन किस शहर की दुर्दशा को सही कर सकता है, कौन विकास कार्य कर सकता है, कौन काशीपुर का नव निर्माण कर सकता है। ये सब अब जनता ने तय करना है। आज अगर हरभजन सिंह चीमा जी को टिकट मिलता, चूंकि अब उन्हें नहीं मिला है, बेटे को मिला है, तो कहीं ना कहीं मानते हैं कि इलेक्शन पर फर्क पड़ा है। मैं सारा दिमाग और मेरी सारी सोच काशीपुर को लेकर है, किसी भी व्यक्तिगत नेता को लेकर नहीं है। उन्होंने क्या किया है ये पूरी जनता जानती है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं फिर कहूँगा, वो मेरे सम्मानित हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, बिल्कुल ठीक है। अब उन्होंने माना कि मैं इस कुर्सी पर मेरी उम्र जो है दिक्कत कर रही है, और राजनीति भी जो है वो वंशवाद के हिसाब से अपने पुत्र को दे दी जाए, तो उन्होंने अपना काम कर लिया, बाकी तो जनता ने देखना है। काशीपुर से उत्तराखंड खबरनामा न्यूज़ की रिपोर्ट।